अमेरिका की साख पर दो देशों ने एक साथ ऐसा झटका दिया है कि वॉशिंगटन की पूरी पॉलिसी डगमगाने लगी है। दक्षिण कोरिया ने साफ कह दिया है, अगर वीजा सिस्टम नहीं बदला तो उनकी कंपनियां अब अमेरिका में पैसा नहीं लगाएंगी। इसी बीच मेक्सिको ने भी धमाका कर दिया और चीन समेत कई एशियाई देशों से आने वाले सामान पर 50% तक टैक्स लगाने का ऐलान कर दिया। इस पूरे मामले का सबसे बड़ा फायदा भारत को मिल रहा है। हालात अपने आप भारत के पक्ष में जा रहे हैं। दरअसल जॉर्जिया में ह्युंडई के प्लांट पर अमेरिकी एजेंसियों ने छापा मारा और 300 से ज्यादा दक्षिण कोरियाई मजदूरों को पकड़ लिया। ये मजदूर वहां बैटरी फैक्ट्री बनाने का काम कर रहे थे। इस कार्रवाई से कोरिया भड़क उठा और राष्ट्रपति ली जिमुंग ने गुस्से में साफ बोल दिया, अगर वीजा नीतियों में बदलाव नहीं हुआ तो अमेरिकी धरती पर कोरियाई निवेश अब सपना बनकर रह जाएगा। दूसरी तरफ मेक्सिको का फैसला भी किसी धमाके से कम नहीं। राष्ट्रपति क्लाउडिया शेनाबाम ने साफ कह दिया कि चीन और बाकी एशियाई देशों से आने वाले सामान जैसे ऑटो पार्ट्स, स्टील, खिलौने, फर्नीचर और गाड़ियां अब महंगे दाम पर ही बिकेंगे क्योंकि उन पर 50% तक टैक्स लगेगा। इसका मतलब है कि चीनी और कोरियाई कंपनियों के लिए मेक्सिको का बाजार अब उतना आसान नहीं रहेगा। मगर इस हलचल में भारत की चांदी है, क्योंकि मेक्सिको ने जिन चीजों पर टैक्स लगाया है, ऑटो पार्ट्स और स्टील, वही दो सेक्टर भारत की सबसे बड़ी ताकत है। अब जब चीन और कोरिया पीछे हटेंगे तो भारत के एक्सपोर्टर्स के लिए नए रास्ते खुलने वाले हैं। राष्ट्रपति ली ने तो यहां तक ऐलान कर दिया कि 12 सितंबर को सभी कोरियाई वर्कर्स को चार्टर फ्लाइट से वापस बुला लिया जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि अमेरिका का वो बड़ा प्रोजेक्ट जिसमें कोरिया ने अपने लोग लगाए थे, अब बंद होने की कगार पर है। यही हालात भारत के लिए नए मौके बना रहे हैं। अमेरिकी कंपनियों को भी पता है कि ऐसे वक्त पर भारतीय वर्कफोर्स सबसे भरोसेमंद है। उधर मेक्सिको का यह फैसला भी साफ दिखा रहा है कि सब कुछ अमेरिका की लाइन पर ही हो रहा है। ट्रंप पहले से ही चीन के खिलाफ ट्रेड वॉर छेड़े हुए हैं और मेक्सिको उसी रास्ते पर चल रहा है ताकि आने वाली USMCA डील की समीक्षा में उसे फायदा मिल सके। लेकिन भारत यहाँ भी कमजोर नहीं है। भारत ने पहले ही अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको तीनों के साथ मजबूत आर्थिक रिश्ते बना लिए हैं। यही वजह है कि जब कोरिया के राष्ट्रपति ने बयान दिया कि कंपनियां अब अमेरिका में पैसा लगाने से डरेंगी, तो अमेरिकी इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया। ह्युंडई जैसी बड़ी कंपनियां अरबों डॉलर का निवेश कर रही थीं। मगर जहां कोरिया पीछे हटेगा, वहीं भारत आगे बढ़ सकता है। भारतीय कंपनियां उस खाली जगह को आसानी से भर सकती हैं। दूसरी तरफ मेक्सिको के नए टैक्स से चीन को सीधा झटका लगने वाला है। वहां की कारें और खिलौने जो अब तक मेक्सिको के बाजार में सबसे ज्यादा बिकते थे, भारी टैक्स लगने से अचानक महंगे हो जाएंगे और चीन का एक्सपोर्ट ठप पड़ सकता है। भारतीय कंपनियां, खासकर छोटे और मिड लेवल एक्सपोर्टर्स, अब उन जगहों को भरने के लिए तैयार हैं जहां चीन और कोरिया पीछे हट रहे हैं। अमेरिका को इस वक्त सबसे ज्यादा चिंता इसी बात की है कि उसकी जमीन पर विदेशी निवेश कमजोर न हो जाए। कोरिया का दबाव साफ दिखा रहा है कि बिना स्किल्ड वीजा के कोई भी बड़ी कंपनी अमेरिका में पैसा लगाने से पीछे हटेगी। यही मुद्दा भारत को और मजबूत बनाता है, क्योंकि भारतीय IT प्रोफेशनल्स और इंजीनियर्स पहले से ही अमेरिका की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बने हुए हैं। मेक्सिको का फैसला भी कहीं न कहीं अमेरिका को खुश करने के लिए है। ट्रंप जिस तरह चीन के खिलाफ रणनीति बना रहे हैं, उसमें मेक्सिको का टैरिफ कदम उनकी सोच को और मजबूत करता है। लेकिन इस पूरे खेल में सबसे ज्यादा फायदा भारतीय एक्सपोर्टर्स को ही मिल रहा है। चीन और कोरिया जहां नुकसान उठा रहे हैं, वहां भारत के लिए नए मौके बन रहे हैं। दक्षिण कोरिया का गुस्सा इतना बढ़ गया है कि राष्ट्रपति ली ने इसे अपने शुरुआती 100 दिनों के कामकाज का बड़ा मुद्दा बना लिया। उनका साफ कहना है कि जब तक अमेरिकी वीजा व्यवस्था में सुधार नहीं होता, तब तक कोई साझेदारी लंबी नहीं चल सकती। लेकिन भारत को इस शिकायत से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अमेरिका पहले ही भारत के लिए अलग वीजा कैटेगरी खोल चुका है। इसी बीच मेक्सिको के मंत्री मार्शलो अब्राड ने साफ ऐलान कर दिया कि 1400 से ज्यादा प्रोडक्ट्स पर नया टैक्स लगाया जाएगा और ये WTO के नियमों के हिसाब से पूरी तरह वैध है। यह कदम चीन के लिए बड़ा
झटका है, लेकिन भारत के लिए सुनहरा मौका, क्योंकि भारत इन्हीं सेक्टरों में तेजी से अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है और अब मेक्सिको को नए सप्लायर की तलाश करनी ही पड़ेगी। अमेरिका और कोरिया के बीच बढ़ रही तनातनी अब भारत के लिए नए मौके लेकर आ रही है। जैसे ही कोरिया अपने वर्कर्स को वापस बुलाएगा, अमेरिकी कंपनियों के सामने सवाल खड़ा होगा कि भरोसेमंद वर्कफोर्स कहां से लाया जाए, और उसका सबसे सीधा जवाब है भारत। मेक्सिको का हालिया कदम ये भी दिखाता है कि पूरा नॉर्थ अमेरिका अब चीन को घेरने की कोशिश में है। अमेरिका, कनाडा और अब मेक्सिको तीनों एक साथ मिलकर चीन के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। इस गठजोड़ में भारत की अहमियत और भी बढ़ जाती है, क्योंकि भारत पहले से ही चीन का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है और पश्चिमी देशों की पहली पसंद बन चुका है। दक्षिण कोरिया ने साफ कहा है कि कंपनियां अब अमेरिका में पैसा लगाने से पहले कई बार सोचेंगी। यह धमकी सिर्फ अमेरिका पर दबाव डालने के लिए नहीं है, बल्कि दुनिया के निवेश पैटर्न को बदलने का संकेत भी है, और इस बड़े बदलाव में सबसे ज्यादा फायदा भारत को हो सकता है। मेक्सिको की नई नीति से भारतीय टेक्सटाइल, स्टील और ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री को सीधा फायदा मिलने वाला है। चीन से आने वाला सामान अब रोका जा रहा है और भारत से आने वाले प्रोडक्ट्स के लिए दरवाजे खोल दिए जा रहे हैं। इसका सीधा असर यह होगा कि भारत लैटिन अमेरिका में अपने कदम और तेजी से फैला पाएगा। कोरिया और अमेरिका की ये टकराहट सिर्फ निवेश तक सीमित नहीं है, बल्कि यह साफ संदेश भी है कि अब हर देश अपनी शर्तों पर काम करेगा। भारत भी बिल्कुल यही कर रहा है। उसने पहले ही अमेरिका को दिखा दिया है कि भारतीय इंजीनियर्स और टेक्नोलॉजी के बिना वहां की इंडस्ट्री अधूरी है। मेक्सिको का टैरिफ फैसला उसकी घरेलू राजनीति के लिए भी बड़ा कदम है, क्योंकि वहां नौकरियों की सुरक्षा हमेशा से बड़ा मुद्दा रही है। लेकिन यही फैसला भारत के लिए एक्सपोर्ट बूम लेकर आएगा। भारतीय कंपनियां कम दाम में वही प्रोडक्ट्स दे सकती हैं जिन्हें चीन अब ऊंचे दाम पर बेचने को मजबूर होगा। लेकिन इन दोनों संकटों के बीच भारत के लिए सुनहरा अवसर खुल गया है। भारत अब न सिर्फ अमेरिकी कंपनियों के लिए भरोसे का सबसे बड़ा सहारा बन रहा है, बल्कि मेक्सिको जैसे बाजारों में भी नए सप्लायर की पहली पसंद बन चुका है। नतीजा साफ है, जब कोरिया पीछे हट रहा है और चीन पर दबाव बढ़ रहा है, तब भारत हर तरफ से फायदा उठा रहा है। चाहे अमेरिकी टेक्नोलॉजी सेक्टर हो या मेक्सिको के ट्रेड फैसले, हर जगह भारत का पक्ष सबसे मजबूत दिखाई दे रहा है। यही वो वक्त है जब पूरी दुनिया समझ रही है कि 21वीं सदी की असली ताकत किसके पास है, और उसका जवाब है भारत। एक तरफ अमेरिका भारत को और करीब लाने के लिए मजबूर होगा, और दूसरी तरफ मेक्सिको जैसे देश भारत के लिए नए बाजार खोलेंगे। यानी संकट चाहे अमेरिका का हो या एशियाई देशों का, लाभ हर बार भारत की झोली में ही आ रहा है। अमेरिकी दबावों और वैश्विक ट्रेड युद्ध की इस नई बाजी में भारत ने एक चुपचाप लेकिन बेहद समझदार चाल चली है, और अब वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर इस बढ़ते भारत की ताकत को पहचानें और गर्व से कहें, भारत अब सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि 21वीं सदी की असली ताकत है। और आने वाले समय में हर वैश्विक संकट भारत के लिए नया अवसर बनकर आएगा। जय हिंद, जय भारत।